बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सज्जनों, आज के सत्र में हम वैशाख मास के पंचम अध्याय के बारे में जानेंगे, इसके महात्म को समझेंगे और इसकी कथा का श्रवण करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए गणेश जी भगवान की जय। अथ श्री वैशाख महात्म्यम पंचमोध्यायः। महर्षि नारद जी ने कहा, वैशाख मास कैसे सभी धर्मों, तपों, सभी मासों एवं दानों में से भी अधिक महत्व रखता है, उसे मैं कहता हूँ। हे महाराज, एकाग्र चित्त होकर के सुनिए। कल्प के अंत में देवों के राजा शेषनाग पर सोने वाले महाप्रभु विष्णु भगवान अपनी योग माया एवं विभूतियों से अपने विस्तृत अनेक रूपत्व को एक रूप में ला करके समस्त संसार को अपनी कोख में रख करके प्रलय के समुद्र में सो जाते हैं। तत्पश्चात एक क्षण के बाद वेदों के द्वारा जगाए जाने पर दयानिधि भगवान विष्णु ने अपनी कोख में रखा हुआ जो जीवों का समूह है उसकी रक्षा की और अपने अपने कर्मों को पाने अर्थात भोगने के लिए सृष्टि करने, योग्यों की सृष्टि करने के लिए मन जमाया। तब उनकी नाभि से समस्त भुवनों का आश्रय सोने का एक कमल उत्पन्न हुआ। उससे भगवान विष्णु ने विराट पुरुष नामक ब्रह्मा को उत्पन्न किया। उसमें प्रभु ने 14 भुवनों का निर्माण किया। भिन्न भिन्न कर्मों के अनुसार बहुत से विभिन्न प्राणी समुदायों को भी उत्पन्न किया। त्रिगुण, सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण प्रकृति को तथा मर्यादा एवं स्वामियों, दिग्पाल आदि देवताओं को उत्पन्न किया। तदनंतर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि चारों वर्णों एवं उनके ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं सन्यास आदि आश्रमों के विभागों को तथा धर्म की व्यापकता को स्थापित किया। चारों वेदों, विभिन्न तंत्रों, संहिताओं, स्मृतियों, पुराणों, इतिहासों एवं अपने आज्ञा स्वरूप वचनों से धर्म की रक्षा के लिए धर्म प्रवर्तक ऋषियों को महाप्रभु महेश्वर ने उत्पन्न किया। उन ऋषियों ने वर्ण एवं आश्रमों के विभाग से धर्म प्रवर्तन किया। प्रजावर्ग ने अपने अपने वर्ण के अनुसार योग्य एवं भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले धर्मों पर विश्वास किया। सदा सबके हृदय में रहने वाले अविनाशी महाप्रभु परमेश्वर उन प्रवर्तित धर्मों एवं स्वाश्रयीभूत प्रजाओं को देखने के लिए एवं भय दिखलाने के लिए परीक्षा की दृष्टि से प्रत्यक्ष रूप में साक्षात आकर के यह चिंता करने लगे कि वह कौन सा समय है जबकि प्रजा हितकारी समस्त धर्मों को करती है। हे राजन, प्रभु ने इस प्रकार की चिंता करते हुए यह निश्चय किया कि वर्षा काल की सृष्टि मैंने की है, किंतु इसमें यह प्रजा दुखी रहती है और कीचड़ आदि से उद्विग्न रहने के कारण संपूर्ण धर्मों को नहीं करती है। उन लोगों को जो कि धर्म नहीं करते देख करके मुझे क्रोध ही होता है, न ही संतोष होता है। और सत्य बात तो यह है कि जिन्हें देखूं वे दुखी नहीं रह सकते और ये धर्म रहित हैं, अतः इनकी ओर मैं देखता ही नहीं हूं। और इसी प्रकार शरद ऋतु में भी खेती में लगे रहने के कारण यथोचित धर्मों की पूर्ति नहीं हो सकती है। इस समय कोई पके फलों के संचयन में लगा होता है और कुछ तो वर्षा से ही पीड़ित रहते हैं। हे राजन, कुछ तो ठंडक से दुखी हैं, उन्हें देखकर मेरे मन में पुनः क्रोध ही उत्पन्न होता है।
इस विपरीत दशा को देख करके मुझे संतोष नहीं होता है। हेमंत काल के आने पर लोग प्रातः काल में उठना नहीं चाहते हैं। प्रातः सूर्योदय हो जाने पर इन्हें उठे हुए ना देख करके मुझे क्रोध आता है। उसी प्रकार यह प्रजावर्ग शिशिर काल में भी प्रातः काल शीत से पीड़ित रहता है और शीघ्रता पूर्वक निरंतर पके हुए फलों के लेने में लगा रहता है। उसी प्रकार यह प्रजावर्ग शिशिर काल में भी प्रातः काल शीत से पीड़ित रहता है और शीघ्रता पूर्वक निरंतर पके हुए फलों को लेने में लगा रहता है। वे ठंड से दुखी होकर के प्रातः काल उठना नहीं चाहते हैं, अतः उनका काम लोप हो जाता है, जिसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती है। प्रतीक्षा करने का यह समय नहीं है। इस बात की चिंता करते हुए व्यापक महाप्रभु ने सभी आपत्तियों को दूर करने में समर्थ बसंत ऋतु को माना है। स्नान, दान, यज्ञ, अन्य क्रियाएं, भोग एवं अनेकानेक धर्मों के करने कराने में यही बसंत ऋतु अनुकूल जचता है। इसमें संदेह नहीं है कि इस ऋतु में प्राणियों को बिना परिश्रम के ही सभी ऋतुएं प्राप्त हो सकती हैं और सभी वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं और भगवान विष्णु के आश्रयभूत देहधारियों को जिस किसी द्रव्य से संतोष हो वही धर्म का साधन है। बसंत ऋतु में सभी द्रव्य प्राणियों को सुख देने वाले होते हैं। सभी प्रकार के दान के योग्य, कर्म के योग्य और भोग के योग्य पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। निर्धनों, पंगुओं, बधिरों, अनेक कष्टों से पीड़ित एवं महात्माओं को निसंदेह ही जल आदि सभी द्रव्य सुलभ हो जाते हैं। मेरे प्रिय भगवत प्रिय सज्जन लोग इन द्रव्यों से अपने कल्याण के लिए धर्म करते हैं। उनके पत्र, पुष्प, फल, मूल, शाक तथा प्रिय वाणियों में से एक माला, पान, चंदन आदि से तथा पाद्य, अर्घ, आचमनीय आदि से और विनय से मैं वर देता हूँ। इस प्रकार विचार पूर्वक कहते हुए भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ अपने धाम को चले जाते हैं। सभी ओर विकसित फूलों से भरे हुए और वनों को देखते हुए एवं हष्टपुष्ट पूर्ण स्वस्थ व्यक्तियों से परिपूर्ण मतवाले भौरे तथा पक्षियों से गुंजायमान वनों को दिखाते हुए और आश्रमों, घरों तथा वन एवं ग्राम निवासियों, उनके रम्य प्रांगणों, उद्यानों, गांव के पास के बगीचों तथा स्थलों को लक्ष्मी जी को दिखलाते हुए बड़े बड़े देवताओं के सहित तथा सिद्ध चारण गंधर्व, किन्नर, उरग राक्षस आदि सभी से स्तुति किए जाते हुए वर्णाश्रम निवासियों के घरों में गए और वहाँ ही लक्ष्मी और देवताओं के सहित मीन राशि से लेकर के कर्क राशि तक रह करके तथा पूजा करने वाले एवं ना करने वाले पुरुषों को भली भांति देख करके और उनमें धर्म वालों के अभिलाषित मनोरथों को प्रदान किया, अर्थात उन्हें देते हैं। उन्मत्त घमंडी पुरुषों के आचरणों को न सहते हैं और न उन्होंने सहा है। उनकी आयु एवं धन आदि वे भगवान हर लेते हैं। यदि बैसाख मास में परमात्मा की जो पूजा करता है और उसमें भी प्रधानतया चल मूर्ति साधुओं की, जिनमें कि स्वयं प्रभु साक्षात विराजमान रहते हैं, उनकी पूजा से अन्य मासों में नहीं किए गए कर्मों के लोप को प्रभु सह लेते हैं और सह लेंगे। जिस प्रकार देश में आए हुए राजा को देख करके देश की प्रजा यदि उनके लिए विनय पूर्वक बहुमूल्य उपहारों को भेंट के रूप में देती है, तो प्रजाओं के परिमाण स्वरूप की न्यूनता व परिपूर्णता से राजा उनकी न्यूनता अथवा परिपूर्णता जानता है और संतुष्ट हो जाता है, तो उनकी अभिलाषित वस्तुओं को ही
अवश्य ही दे देता है, पूरा कर देता है। उस समय जो पूजा नहीं करते उन्हें दंड भी देता है। उसी प्रकार भगवान विष्णु भी माधव प्रिय वैशाख मास में अपने आत्मीय विष्णु भक्तों जो कि पूजा करते हैं उन पुरुषों को अभिलाषित मनोरथ पूर्ण करते हैं और न करने वालों का धन आदि निश्चय ही हर लेते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। देवों के देव धनुर्धारी धर्म संरक्षक महाविष्णु भगवान का परीक्षा काल ही यह है। इसीलिए यह वैशाख मास निसंदेह सभी मासों में सर्वश्रेष्ठ है। इति श्री स्कंद पुराणे वैशाख माहात्म्ये नारद अम्बरीश संवादे वैशाखे श्रेष्ठत्व निरूपणम नाम पंचमोऽध्यायः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए वैशाख मास की जय।